नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में आईडीएफ यानी इजरायली आर्मी के चीफ की मौत हो गई है? कम से कम बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही है। क्या इजराइल के पूरे डिफेंस सिस्टम में कोई बड़ी सेंध लग गई है? क्या इजराइल अब मुकाबला करने लायक नहीं रहा? क्या हिजबुल्लाह इजराइल के घर में घुसकर मार रहा है? ये बहुत सारे पहलू हैं जो देखने में एग्जैजरेटेड लगते हैं। आज इनकी हम पड़ताल करेंगे, समझेंगे इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें गलत है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नई चुनौतियाँ अब इजराइल के सामने क्या खड़ी हो गई हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि आज हिजबुल्लाह युद्ध विराम की बात कर रहा है, और जब वो युद्ध विराम की बात कर रहा था तो एक टिप्पणी आई थी कि हिजबुल्लाह कमज़ोर है और अब हार गया है, थक गया है, इसलिए युद्ध विराम चाहता है। हमारे कई लोगों ने लिखा कि 7 अक्टूबर को जब वो उछल उछल के बम चला रहे थे, रॉकेट चला रहे थे, तब उनको युद्ध विराम नहीं सूझ रहा था, अब सूझ रहा है। वो हमास अलग है भाई, हिजबुल्लाह अलग है। खैर, तो अब जो नया डेवलपमेंट हुआ है, जो नई चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद में इजराइल शॉक्ड है, इजराइल हिल गया है। और हालत ये है कि अब भारत को भी कई मामलों में इजराइल के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है। भारत क्यों इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है, इस पे बाद में जाएंगे, लेकिन पहले शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये खबर क्या है जिसमें आईडीएफ चीफ की मौत की बात हो रही है। दरअसल आज गूगल पे बड़ी संख्या में देश भर में ये खबर सर्च की गई कि जो इजरायली सेना प्रमुख हैं वो एक ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए हैं। और कई लोगों ने, कई यूट्यूबर्स ने, बहुत सारी वेबसाइट्स में ये खबर प्रकाशित भी हो गई कि उनको मार दिया गया है। और ये खबर अपुष्ट सूत्रों के अनुसार बताई गई, क्योंकि इसको अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। इजरायली सेना की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, और अब तक इजरायली सेना ने इसका खंडन नहीं किया है। लेकिन खंडन नहीं किया है इसका मतलब ये नहीं माना जा सकता कि ये खबर सही है। लेकिन खबर ये सही है कि इजराइल के ऊपर एक कामयाब ड्रोन स्ट्राइक, एक आर्मी बेस पे एक कामयाब ड्रोन स्ट्राइक हिजबुल्लाह ने किया है। उस इजराइल की सीमा में घुसकर, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस के मामले में माना जाता है, जिसका आयरन डोम, ये वो बहुत सारी चीज़ें किंवदंतियों में हैं, देश भर में लोग चर्चा करते हैं, दुनिया भर में, और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, वैसा है। उसकी हालत ये हुई है कि उसके घर में घुस के इनके ड्रोन गए। आपको याद होगा, मैंने एक बार बताया था कि किस तरह से वो जा रहा है और उसके ड्रोन टहल के आ रहे हैं और फोटो भेज रहे हैं कि इजराइल में हम कभी भी कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, हमसे पंगा नहीं लेना। और अब वो बात साबित होती दिख रही है। जब हिजबुल्लाह कह रहा था युद्ध विराम कर लो 4 दिन पहले, तो उसका मजाक उड़ा, उसका अपमान हुआ। अब हालत यह है कि चारों तरफ से लोग हिजबुल्लाह के इस कदम से घबराए हुए। तो पहले समझे हुआ क्या। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आर्मी बेस की तस्वीर है। इजरायली आर्मी के जवान एक कैफेटेरिया में शाम को उनके कैंटीन में डिनर कर रहे थे। उस दौरान वहाँ उस कैफेटेरिया के ऊपर बम पटका गया। कैफेटेरिया में नहीं, उस आर्मी बेस में बम पटका गया। जो संख्या कंफर्म हुई है इजराइल के द्वारा, उसमें बताया गया है कि 2 ड्रोन थे, 3 निकले थे, एक को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया, और 2 ड्रोन अपने मौके पे पहुंच गए और उन्होंने वहां तबाही ला दी। आधिकारिक रूप से ऑफिशियली इजराइल ने स्वीकार किया है कि उसके 4 सैनिक मारे गए हैं। उधर हिजबुल्लाह की तरफ के, लेबनान की तरफ के जो लोग हैं, वो ये संख्या बहुत बड़ी बता रहे हैं। उस संख्या को अभी हम एक तरफ रखते हैं। फिलहाल हम ये समझते हैं कि
अभी हिजबुल्लाह ने 4 लोगों को इनके आर्मी बेस में घुस के कैसे तबाह किया। जो घायल थे उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि एक कैंटीन पे बम गिरा है। अगर संख्या कम होगी तो पास का जो पहला अस्पताल होगा वहाँ इलाज हो जाएगा, ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा अस्पतालों में लोगों को दौड़ाना पड़ेगा। तो जो 8 अस्पताल हैं आसपास के बड़े, वहाँ पर घायलों को भर्ती कराया गया है। कोई संख्या 60 बता रहा है घायलों की, कोई ज़्यादा बता रहा है। यानी उस समय की कल्पना कीजिए, कम से कम ये तस्वीरें आप जब देख रहे होंगे, ये तस्वीरें उसी आर्मी बेस की हैं, उसी जगह की हैं, उसी मैस की हैं जहां ये लोग भोजन कर रहे थे। इसके अलावा ये जो तस्वीर है ये उस अस्पताल की तस्वीर है जिस अस्पताल को इस युद्ध को देखते हुए, हिजबुल्लाह के हमलों को देखते हुए इजराइल ने अंडरग्राउंड कर दिया है। पूरा अस्पताल अंडरग्राउंड हो गया है। बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज इस अंडरग्राउंड अस्पताल में किया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इसी अस्पताल के वेबसाइट से निकाली गई है कि किस तरह से फैसिलिटीज़ अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं। यानी ऊपर से कोई बम्बार्डमेंट वगैरह हो तो हॉस्पिटल बच जाए, दूसरों के हॉस्पिटल पे बम गिराने वालों को अपने हॉस्पिटलों को सुरक्षित करना पड़ रहा है। खैर, और ये एक बड़ा रक्षा का डिफेंस फेल्यूर माना जा रहा है। और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं यूरियल वुसो इजराइल के, उन्होंने कहा है कि ये फेल्यूर हुआ है और सबसे वन ऑफ द बेस्ट हमारे पास ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, उसके बावजूद हो गया। तो ये बड़ा सवाल है। इसके कारण वहाँ के जो आम लोग हैं उनके अंदर तनाव आ गया है, पैनिक फैल गया है। वो सोचते नहीं थे। गाज़ा में रहने वाला सोच रहा है कब ऊपर से आके कुछ गिरेगा पता नहीं, लेकिन इजराइल वाले सोचते थे टेंशन की बात नहीं है। हो ये रहा है कि जो कुछ डैमेज इजराइल को हो रहा है उस डैमेज को नेतन्याहू दबा रहे हैं, तो इजराइल के लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जब इतने बड़े हमले हो जाते हैं तो इजराइल को अपनी बात स्वीकार करनी पड़ती है, और जब वो स्वीकार करता है तो बड़ी भारी समस्या हो जाती है। अच्छा, ये आर्मी बेस वाले को अगर छोड़ दें तो भी हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। सेंट्रल इजराइल में हर्जेलिया में ड्रोन का हमला हुआ है, कई बिल्डिंग्स के ऊपर ड्रोन गिरे हैं। और इजराइल का ये कहना है कि ये आवासीय बिल्डिंग थी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, और योम किपुर के दौरान ये हुआ है। इसके अलावा योम किपुर एक फेस्टिवल होता है उनका। इसके अलावा लेबनान से नर्सिंग होम जो हर्जेलिया का है उसके ऊपर भी 2 ड्रोन गिरे हैं, ये खबर बताई जा रही है। और हालत यह है कि इस पूरे जो 2 दिन पहले तक जो हिजबुल्लाह कह रहा था भैया थोड़ा अनकंडीशनल हम चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए, उस हिजबुल्लाह को अब लोगों को कहना पड़ रहा है मुझे रुक जाओ। मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने हिजबुल्लाह से अपील की है कि प्लीज़ 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 अब और कुछ मत करो, शांति से बैठो, कुछ मत करो, हम आपकी तरफ से शांति वार्ता की कोशिशें कर रहे हैं। हालत यह है कि 2 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट इजरायली आर्मी के हिजबुल्लाह ने असफल कर दिए हैं, उनको खदेड़ के बाहर कर दिया है। यानी ये भी अपने आप में एक चीज़ दिखाई देती है कि ये जो ग्राउंड ज़मीनी हमले की बात हो रही है उसमें भी इजराइल आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसको कई जगह से अपने आप को विड्रॉ करना पड़ रहा है। और इसके अलावा अलग अलग रॉकेट के हमले हो ही रहे हैं। इसके साथ ही इजराइल की सेना जो है, इजराइल के फोर्सेस हैं, वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और हालत ये है कि ये खबर देखिए कि हिजबुल्लाह ने जो पूरी रात ऑपरेशन कंडक्ट किए हैं और सैदा में उन्होंने तरह तरह से इसको हिला कर रख दिया है आर्मी को। इसमें जो दिखाई दे रहा है इसमें कह रहा है कि सैटरडे और संडे की मिडनाइट ने इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान कंडक्टेड एटलीस्ट 8 ऑपरेशंस अगेंस्ट द इजराइल ऑक्यूपेशन। As a result, siren have sounded across the Israeli occupied Jalil region throughout the night. हालत ये है कि हर तरफ से ये जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं। दूसरी तरफ इजराइल की जो स्थितियां सामने आ रही हैं वो ये आ रही है कि इजराइल ने अब जिसको कहते हैं ना पागल हो जाना, वो फिल्मों में देखते होंगे कि जब देखता है कि विलेन की ये भी हो गया, वहाँ पे भी घुस गया, तो कुछ नहीं बोतल फूलदान तोड़ने लगता है।
जैसे कि गब्बर सिंह जब ये सुन के आया कि 2 बच्चे वापस आ गए उसके आदमी, तो उसने उनको गोली मार दी। उस तरह से एक हाइपर टाइप का एक्शन दिखाई दे रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि भैया इसको रोको, ये जो है पूरी तरह से तबाही किए पड़ा हुआ है और ये तबाहियां आम लोगों के खिलाफ हो रही हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं। चलो अब जब आम लोगों पे होता था तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, एक खास तरह की सोच के लोग हैं, वो कहते थे भैया आम लोगों के अंदर जो है वो छुपे हुए हैं इसलिए कर रहे हैं, और इजराइल जो बहाने ले रहा है उसको वैलिडेट करने लगते हैं। अभी ये इजराइल में एक अस्पताल के ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ है मिसाइल्स का। वो झुग्गी होती है टेंट, वो था और वो उसमें आग लग गई, उसमें एक आदमी जिंदा जल गया। इजराइल ने कहा कि ये जो है कमांड सेंटर था, वो जो टेंट था। अब उसको कमांड सेंटर वाली बात को हमारे यहाँ सारे लोग, बहुत सारे लोग जो उस तरह की सोच रखते हैं, वो दोहराएंगे कि भैया वहाँ पर एक कमांड सेंटर क्यों बनने दिया, उस जगह पे कमांड सेंटर आया कहाँ से, क्यों नहीं वहाँ के लोग उखाड़ फेंकते, कहते कि हमारे जाओ तुम, वगैरह वगैरह। भैया इतना आसान है क्या? खैर, इस पर मैं बात कर चुका हूँ। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और अब भारत ने भी एक बड़ा हमला बोल दिया है इजराइल के ऊपर यूएन में। कौन सा हमला? दरअसल क्या है कि वहाँ पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो सीमा है, इजराइल की सेना पहले जहाँ घुसी हुई थी लेबनान में, उस सेना को सीमित करने के लिए एक बॉर्डर पे ऐसा एरिया है जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने अपने शांति सेना रखी हुई है, पीस कीपिंग फोर्सेस को रखा हुआ है। इसमें के सैनिक हैं और इन पीस कीपिंग फोर्सेस का काम है सीमा पर उस जगह पर शांति बनाए रखना। अब नेतन्याहू कह रहा है कि यहां से ही हटा दो। भाई संयुक्त राष्ट्र ने तुमको ही कंट्रोल करने के लिए वो बनाया है, कैसे हटा दें? तो इसने पहले अपील की कि यहां से ये हटा दो, शांति सेना का जो पूरा बेस है, और शांति सेना को यहां से हटा दो, उसका स्टेशन जो बना हुआ है। और उसके बाद उसने वहां पे मिसाइलें गिरा दी, संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के लोगों पे मिसाइल गिरा दी। उसमें बड़ी संख्या में भारत के सैनिक भी हैं, श्रीलंका के 7 सैनिक मारे गए। अब इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र गुस्से में, तो ये तो संयुक्त राष्ट्र को भी कुछ नहीं समझ रहा है, क्योंकि इसके सर पे बाइडेन का हाथ है और ये समझता है बाइडेन हमारा भी नौकर है, हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएगा। उस गलतफहमियों के पीछे बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग वीडियोज में बता चुका हूँ आपको। बाकायदा शांति सेना के लोगों के ऊपर टैंक से गोले फेंके हैं इसने। एक संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना है, उस इलाके में शांति स्थापना के लिए है। संयुक्त राष्ट्र का कोई पुराना प्रस्ताव है, उसके आधार पर ही उसको रखा गया था। वो तब से है, वो इसलिए है कि तुम और वो शांति से रहो। तो ये कह रहे हैं इनको बीच से हटाओ, और इन्होंने वहां गोले छोड़े। इस प्रस्ताव के खिलाफ भारत खड़ा हुआ और भारत ने कहा कि यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो हालत यह है कि जिस हिजबुल्लाह को अभी 3 दिन पहले तक उसने मांग की कि भाई शांति स्थापना की जाए, उस हिजबुल्लाह का दम उसने उसके बाद दिखाया। वो कहते हैं ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यानी जिसके पास जान ही नहीं है वो आदमी क्या हिंसा की बात करेगा, क्या बड़ा दिल दिखाएगा। तो उसने बताया भाई हम आपसे दोस्ती की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, दोस्ती की नहीं कर रहे हैं, चलो। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते, और उसने करके दिखा दिया। बार बार अलग अलग जगहों पर जहाँ वो चाह रहा है वहाँ पर मिसाइल गिरा रहा है, जहाँ वो चाह रहा है वहाँ ड्रोन ले जा रहा है। अब हालत ये है कि अमेरिका समझ गया है कि इजराइल को अब भगवान भी नहीं बचा सकते। अगर इजराइल के ऊपर स्ट्राइक हुए तो कैसे? वो ऐसे कि इतना सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास होने के बावजूद अब अमेरिका को खुद अपने सैनिक, आमतौर पर अमेरिका क्या करता है, प्रॉक्सी लड़ाता है। यूक्रेन को प्रॉक्सी के तौर पर रूस के पीछे छोड़ दिया और उसको हथियार दे रहे हैं, सैनिक दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। अब अमेरिका को खुद फ्रंट पे आना पड़ रहा है। अमेरिका अपने सैनिक भेज रहा है इजराइल में, और वो सैनिक, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी आ रहा है, वो मिसाइलें आ रही हैं जो आसमान से अगर हमला हो तो उसको रोक सकें। यानी ऐसे इंटरसेप्टर लगे होंगे जैसा आयरन डोम है, उसी का नेक्स्ट लेवल जो अमेरिका का है, शायद थर्ड सिस्टम उसको कहते हैं, उसमें पावरफुल मिसाइल्स लगाई गई हैं, उनको भेज रहा है
इजराइल में, ताकि इजराइल के ऊपर अगर ईरान कल के दिन कुछ टपका टपकू दे तो उसको रोका जा सके, क्योंकि ये तो पक्का हो गया है कि इजराइल उसको रोकने की स्थिति में नहीं है। वरना क्या ज़रूरत थी, अगर आप ऐसे दुनिया के जाना माना सिस्टम आप लेके घूम रहे हैं, वो क्या है, डेविल स्लिंग है, एरो है, आयरन डोम है, तो आपको क्या ज़रूरत थी अमेरिका को? क्योंकि अमेरिका को करना पड़ रहा है। अमेरिका को ये समझ में आ गया है कि ये बुरी तरह से एक तो घिर भी गया है, दूसरा इसकी जो ताकत है उस ताकत का सबको अंदाज़ा लग गया है। भाई 2005 का आप एयर डिफेंस सिस्टम लेके बैठे हो, जिसको आप आयरन डोम कहते हो, और आपको लगता है कि इतने सालों में कोई उस एयर डिफेंस सिस्टम को स्टडी नहीं कर रहा होगा, उसको समझ नहीं रहा होगा। अभी तक तो उसको राफेल कंपनी का है, उसको बुला के 10 देश तो उसका डेमो ले चुके होंगे कि भैया बताओ ये कैसे काम करेगा, भैया ये बताओ किन किन परिस्थितियों में काम नहीं करेगा। तो ऐसा तो कुछ उसमें छिपा नहीं है। तो हर तरह से इजराइल की जो इस वक्त हालत है और हिजबुल्लाह की जो हालत है उसको हमको समझना चाहिए। और ये खबर झूठी ही सही हो सकता है, झूठी हो क्योंकि कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि बाकायदा उनके डिफेंस चीफ का एक बयान आ चुका है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस हमले से काफ़ी हद तक हम हिल गए हैं। कौन से वाले हमले से? जो उनके एक बेस पे हमला हुआ है, उनके आर्मी बेस पे जो हुआ है, जो ड्रोन वाला हमला हुआ जिसमें 4 लोग मारने की बात स्वीकार की है इजराइल ने, उसमें वो कह रहे हैं कि हम मिल गए। तो आर्मी चीफ हो सकता है ना मारा गया हो, लेकिन खबर और भी आई थी। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जिस दिन हाइफा के पास में एक वो जो एयर बेस है, हाइफा नहीं है, जहाँ पर इन्होंने मिसाइल गिराई, वहाँ पर नेतन्याहू भी थे, बाल बाल बचे। ये वही एयर बेस है जहाँ से ये गाज़ा पट्टी पे मिसाइल गिराते हैं। और ये खबर प्रकाशित करने के कारण उन्होंने एक अमेरिकी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया, ये भी सबको पता है। इसका मतलब, और ये भी कहा कि इसको इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि इसने ये खबर सबको बता दी कि हमारा वो एयरबेस गाज़ा पट्टी पे हमला करने के काम आता था, यानी उसकी खबर सही थी। तो धीरे धीरे करके ये जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है, इसमें अब छिपाए ना छिपे वाली सिचुएशन हो गई है। इजराइल अपने सारे दर्द छिपा के और एकदम दम से खड़ा होकर ये दिखा रहा था अपने नागरिकों को कि भाई हम हैं, क्योंकि नेतन्याहू का आपको बताया कि किस तरह से कमज़ोर हालत में। उस परिस्थिति में अब ये होना, दूसरा इन्होंने जो कहा जा रहा है कि इजराइल के ऊपर जो साइबर हमला, माफ़ कीजिए, ईरान के ऊपर जो साइबर हमला किया है, उस साइबर हमले में ईरान की कई जानकारियां चुराने की कोशिश की है, और ये कोशिश की है कि पता चले कि भैया हमारी कौन कौन सी कमज़ोरियां इसको पता लग गई हैं, जिसके कारण ये लोग अचूक हमले कर रहे हैं। इजराइल जैसे देश के सामने हिजबुल्लाह कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये स्टेट एक्टर है, ये सरकार है जिनके पास में ये जो लीगल तरीके से सारे काम कर सकते हैं। इसका मुकाबला हिजबुल्लाह से है। ईरान ने ही निश्चित तौर पे उसको बहुत सारी नो हाउ दी होगी, जानकारी दी होगी, लेकिन वो जानकारी क्या है, उसकी चोरी करनी पड़ रही है। तो ये पूरी सिचुएशन दिखा रही है कि इस पूरे मामले में थोड़ा सा चीज़ें सीधी नहीं है, कम से कम इजराइल के लिए। अब किस तरफ युद्ध जाता है, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका जो है वो तो, संयुक्त राष्ट्र को तो ये रोज़ चुनौती दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख हैं उनको इसने प्रतिबंधित कर दिया कि आप घुस नहीं सकते इस इलाके में। आप सोचिए, उनके अलग अलग जगहों पर जो पीस कीपिंग ऑपरेशन चल रहे हैं उनके ऊपर तो हमला मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ साथ जो उनके कैंप हैं, शरणार्थी कैंप हैं, स्कूल चल रहे हैं, उन जगहों पर जहाँ पर लोग सताए हुए हैं, पहले से चल रहे हैं, वो उनके ऊपर ये गिराई चुका है, उनके अस्पतालों पे, उनकी हेल्थ फैसिलिटी पे। तो संयुक्त राष्ट्र को तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो सिचुएशन जो है ना, वो अभी तक सिर्फ अमेरिका के उस पर चल रही है, और जो लोग साथ खड़े हुए वो भी अमेरिका के कारण खड़े हुए हैं। लेकिन अगर फ्रांस को आगे आके कहना पड़ रहा है रुको, अभी मत करो हमले, अभी शांति से रुक जाओ, तो इसका मतलब बड़ा है। इसका मतलब ये है कि अब इजराइल को बचाने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम लग गया है, और वो ये चाह रहे हैं कि इजराइल को अब आगे बढ़ने से रोका जाए। और इजराइल को भी एहसास होने लगा है कि भैया अब की से अगर 2 मुक्के में मारूंगा तो एक मेरे मुंह पे भी पड़ेगा।
और इसी वजह से लग रहा है कि शायद शांति हो जाए। और शांति हर कीमत पे सस्ती होती है, क्योंकि इन युद्धों लड़ाइयों में खुद तो नेताओं का तो कुछ होना नहीं है, वो तो बंकर में भाग जाते हैं दौड़ के। जो आम नागरिक हैं, गरीब लोग, मजदूर लोग, ये सब पिसते हैं। अमीर लोग तो सब फ्लाइट ले लेके विदेशों में जाके सेटल हो गए, छोड़ दिया मरने के लिए लोगों को जो वहाँ रहते थे। तो कुल मिला के जितनी जल्दी हो शांति अच्छी है। युद्ध सबसे बुरा है और बुरा उसको होना ही चाहिए, और कम से कम युद्ध को लेकर समर्थन किसी का नहीं करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।